वंदे मातरम। तो दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि भाई बीएसएफ ट्रेड्समैन 2158 पोस्ट का 15 नवंबर से मेडिकल ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट शुरू है, क्या क्या हो रहा है सारी जानकारी दीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को ट्रेड, एनएसक्यूएफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मेडिकल डॉक्यूमेंट कैसे चेक हो रहा है, किसमें सबसे ज्यादा अभ्यर्थी रिजेक्ट किए जा रहे हैं, कितने दिन का ये सारा प्रोसेस है, सारी चीजें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले देख लीजिए, यहां पर एक चीज बता दें कि इस वीडियो में हम आप लोगों को कुक, वाटर कैरियर और वेटर, सबसे पहले बता दें भाई इनका ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, इनका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, इनका केवल क्या हो रहा है, इनका केवल डॉक्यूमेंट हो रहा है, डॉक्यूमेंट के बाद मेडिकल हो रहा है, समझ गए। और चलिए जानते हैं सारा प्रोसेस। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम उन अभ्यर्थियों के लिए जो यहाँ पर डाले हैं, अप्लाई किए हैं किसमें, यहाँ पर यदि आप अप्लाई किए हैं स्वीपर में, वाशरमैन में, टेलर में, बार्बर में, तो दोस्तों जो सूचना हमें मिली है, जो अभ्यर्थी पास किए हैं, जो अभ्यर्थी हमें कॉल करके जो बताया है वह हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप जाइएगा एंट्री के समय तो आपका एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड ये दोनों चेक किया जाएगा, समझ गए। ये कुक वाले भी ध्यान से सुन लीजिए, कुक, वाटर कैरियर और वेटर सभी के लिए है, समझ गए। स्वीपर, वाशरमैन, टेलर, बार्बर ये सभी के लिए है। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। फिर आपका पहला प्रोसेस है डीवी, दोनों का पहला प्रोसेस क्या है, डीवी। डीवी में 10वीं का, 12वीं का जो आपका मार्कशीट है, और इसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। और दोस्तों बता दें कि कुक में एनएसक्यूएफ लेवल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जो चेक है वह अच्छे तरीके से किया जा रहा है। एनएसक्यूएफ लेवल में एक होता है स्टूडेंट आईडी, उस स्टूडेंट आईडी को यहाँ पर चेक किया जा रहा है अच्छे तरीके से। और दोस्तों एक चीज और बता दें कि भाई एनएसक्यूएफ लेवल बहुत ज्यादा धांधली चला है, काफी सारे यूट्यूबर्स, काफी सारे बच्चों को ठगा है एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट देके, और अभी हटाई शुरू है। तो भाई यदि आपका है तो सावधान होके जाइए, समझ गए। जिसपे डॉट हो रहा है उसको सीधा बाहर अभी किया जा रहा है, जो हमारे पास, जो हमें स्टूडेंट ने कॉल करके बताया। तो एनएसक्यूएफ लेवल में स्टूडेंट आईडी चेक हो रहा है, रजिस्ट्रेशन आईडी चेक हो रहा है, और क्यूआर कोड भी अच्छे तरीके से चेक हो रहा है। क्योंकि 2-4 स्टूडेंट बनवाए थे और उनको रिजेक्ट कर गया, तो उनको कॉल किया कि भाई हम कुक में डाले थे, हम वाटर कैरियर में डाले थे, हम वेटर में डाले थे, और सबसे ज्यादा मेरे पास कुक वाले बच्चे बोले कि भाई ऐसा ऐसा था, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। इसीलिए दोस्तों सावधान। इसके बाद यहाँ पर 10वीं 12वीं का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, उन जो आपको बोला गया है लाने के लिए, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, आपके, आपके माता पिता के सभी का नाम चेक किया जा रहा है। जरा सा भी स्पेलिंग में मिसलीडिंग है, मिसमैच है, सीधा रिजेक्ट, कोई समय नहीं दिया जा रहा है, सीधा रिजेक्ट किया जा रहा है। और हमने आपको कई बार बताया है कि 10वीं के मार्कशीट पे, 12वीं के मार्कशीट पे, आधार कार्ड पे, कास्ट सर्टिफिकेट पे यदि आपका नाम अलग अलग है तो एफिडेविट आप बनवा लीजिए, समझ गए। नहीं तो भाई आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और वही यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद बात करें कास्ट का, तो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट वह भारत सरकार का चाहिए, भारत सरकार का चेक हो रहा है, समझ गए, भारत सरकार का चेक हो रहा है। और जो स्वीपर वाले हैं, सफाई वाले हैं, वाशरमैन वाले हैं, जो भी अभ्यर्थी, उनका भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चेक हो रहा है, लेकिन वो कहीं से भी बनवा के लेके गए हैं तो भाई उनको ज्यादा रिजेक्ट नहीं, रिजेक्शन स्लिप नहीं मिल रहा है। जितना एनएसक्यूएफ लेवल चेक हो रहा है उतना यहाँ पर वाटर, ये जो आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जिसका ट्रेड टेस्ट हो रहा है, उनका उतना अच्छे तरीके से चेक नहीं हो रहा है, देखकर बस उनको क्वालिफाई कर दिया जा रहा है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, समझ गए। तो पहले आपका यहाँ पर डीवी हो रहा है, डीवी में सारा डॉक्यूमेंट आपका चेक हो रहा है। डीवी पास करने के बाद जो ट्रेड टेस्ट हो रहा है, ट्रेड टेस्ट में काम करवाया भी जा रहा है और पूछा भी जा रहा है, समझ गए। आपसे क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं,
स्वीपर से, सफाई वाला से, वाशरमैन से, और काम करवाया भी जा रहा है। ये दोनों हो रहा है। इसके बाद जो ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं उनको यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है तुरंत, मतलब 2 से 3 दिन में सारा प्रोसेस हो रहा है बीएसएफ ट्रेड्समैन में, और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, समझ गए। यदि बहुत हमें जो सूचना मिले, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हमको बताए कि भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट बनने में समय था, तो हमने उसको बोला कि सर मेरा डॉक्यूमेंट बनने में समय है, तो मुझे 2-3 दिन का समय भी दिया, बोला 2-3 दिन में जमा करना है तो कर दो, समझ गए। 2-3 दिन का हमको समय भी मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है बीएसएफ के द्वारा किसी किसी सेंटर पर रिजेक्शन स्लिप भी मिल रहा है। यदि आप जिस भी डॉक्यूमेंट में, ट्रेड टेस्ट में, मेडिकल में यदि आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको रिजेक्शन स्लिप भी यहाँ पर दिया जा रहा है। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से सारा प्रोसेस चल रहा है, घबराने की आपकी कोई बात नहीं है। और हमने आप लोगों को बता दिया कि भाई स्पेलिंग आपका 10th का, फिर से समझ लीजिए, 10th का, 12वीं का कास्ट हो गया, इसके बाद जितना भी ऑल डॉक्यूमेंट समझ गए, चाहे आप कुक के हैं, वाटर कैरियर के हैं, किसी का भी हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपका डीओबी, ये सब चेक हो रहा है अच्छे तरीके से। तो घबराना नहीं है। हम बस जो गलती किए हैं हम आपको बता दिए कई बार कि भाई यदि आप ये प्रॉब्लम है तो जाकर ठीक करवा लीजिए, समझ गए। और ट्रेड टेस्ट की बात करें तो ट्रेड टेस्ट कुक का, वाटर कैरियर का और वेटर का, समझ गए। ट्रेड टेस्ट कुक का, वाटर कैरियर का और वेटर का ट्रेड टेस्ट नहीं हो रहा है, केवल उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। और जो इधर सफाई वाला है, वाशरमैन है, टेलर है, बार्बर है, उनका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट हो रहा है, लेकिन पहले सबका डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है। यदि जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट में गलती किए हैं, प्रॉब्लम है, तो उनको भाई समय मिलता है 1-2 दिन का। यदि उस समय में आप देख लेता है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट में गलती है ये 1-2 दिन में क्लियर होने वाला है या नहीं, यदि ज़्यादा लंबा प्रॉब्लम है तो भाई आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से अभी चल रहा है और नई भर्ती आने वाली है, तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।